कहानी मौन ढोल। प्राचीन भारत के एक शांत गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास एक अनोखा और सुंदर ढोल था, चांदी और रेशम से बना हुआ। लोगों का मानना था कि उस ढोल की आवाज इतनी मधुर है कि वह तूफान को शांत कर सकती है और क्रोधित हृदयों में शांति भर सकती है। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वह ढोल कभी बजाया नहीं गया था, यहाँ तक कि खुद व्यापारी ने भी नहीं। इस ढोल की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। अंततः यह बात गौतम बुद्ध तक पहुंची, जो उस समय देश देश घूमकर ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। बुद्ध उस ढोल की ध्वनि नहीं, बल्कि उस पर व्यापारी के गर्व को समझना चाहते थे। वे उस गांव में पहुंचे जब दोपहर की धूप तेज थी। उन्होंने देखा कि व्यापारी ढोल को बड़े प्यार से चमका रहा था और आसपास कई जिज्ञासु लोग खड़े थे। विप्र पुरुष, व्यापारी ने झुककर बुद्ध को नमस्कार किया। क्या आप मेरे दिव्य ढोल की मधुर ध्वनि सुनने आए हैं? बुद्ध मुस्कराए। मैं यह जानने आया हूं कि तुम इसे बजाते क्यों नहीं। व्यापारी थोड़ा सकुचा गया। यह बहुत कीमती है, प्रभु। यदि इसे एक बार भी बजाया गया तो यह खराब हो सकता है। इसकी चुप्पी ही इसकी सुंदरता है। बुद्ध पास के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और गांव वालों को एकत्र होने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक किसान था जिसके पास एक उपजाऊ खेत था, लेकिन उसने उसमें कभी बीज नहीं बोए। उसे डर था कि कहीं बीज व्यर्थ न हो जाएं या वर्षा से बह न जाएं। इसलिए वह दिनरात अपने खेत की रखवाली करता रहा, उस पर गर्व करता रहा। लेकिन जब अकाल आया, उसका खेत किसी के काम नहीं आया, यहाँ तक कि खुद उसके भी नहीं। और जो भूमि उसने बचा कर रखी थी, वह कठोर और बंजर हो गई। तब किसान रोया, पर उसकी पूर्णता अब सिर्फ खालीपन थी। गांव में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, जो ढोल कभी नहीं बजाया गया, वह वैसा ही है जैसे कोई दिल जो कभी किसी के लिए धड़कता नहीं, एक मन जो कभी सोचता नहीं, या एक जीवन जो कभी जिया नहीं गया। पूर्णता तब तक व्यर्थ है जब तक वह किसी और के काम न आए। व्यापारी की आंखों में नमी आ गई। उसने ढोल उठाया और कांपते हाथों से पहली बार उसे बजाया। ढोल की आवाज मधुर थी, ना तो चमत्कारी, ना ही दिव्य, पर उसने वहां मौजूद हर दिल को छू लिया। और उसी क्षण वह ढोल अभिमान की वस्तु नहीं, बल्कि सच्चाई का साधन बन गया। नीति। सच्चा मूल्य संग्रह में नहीं, सेवा में होता है। जो जीवन जिया नहीं गया, वह सबसे बड़ा मौन होता है।